रात के करीब 11 बजे का समय था। आकाश अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रहा था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और सड़क लगभग खाली थी। आकाश को रात में अकेले बैठकर सोचने की आदत थी, लेकिन उस रात कुछ अजीब हुआ। सड़क के उस पार एक लड़की खड़ी थी। सफ़ेद कपड़े, भीगे हुए बाल, और वो लगातार आकाश के घर की तरफ देख रही थी। आकाश ने पहले सोचा शायद वो किसी का इंतज़ार कर रही होगी, लेकिन 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट बीत गए। वो लड़की अभी भी वहीं खड़ी थी। अब आकाश को थोड़ा अजीब लगने लगा। उसने खिड़की खोली, नीचे झांका और आवाज़ लगाई, सुनिए, आपको किसी से मिलना है क्या? लड़की ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें सीधा आकाश की आंखों में आकर टिक गईं। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर लड़की ने धीमी आवाज़ में सिर्फ एक ही बात कही, तुम मुझे पहचानते क्यों नहीं? आकाश चौंक गया। वो लड़की उसे बिल्कुल भी याद नहीं थी। आकाश ने थोड़ा घबरा कर कहा, मुझे लगता है आप गलत जगह आ गई हैं, मैं आपको नहीं जानता। लड़की हल्का सा मुस्कुराई। फिर उसने धीरे से कहा, आज नहीं पहचानते, लेकिन 3 साल पहले तुम मुझे छोड़कर भाग गए थे। ये सुनते ही आकाश के दिमाग में जैसे बिजली गिर गई, क्योंकि 3 साल पहले एक ऐसी घटना हुई थी जिसके बारे में आकाश ने आज तक किसी को नहीं बताया था। आकाश तुरंत नीचे भागा, लेकिन जब वो सड़क पर पहुंचा, वहां कोई भी नहीं था। सिर्फ खाली सड़क, हल्की बारिश और जमीन पर पड़ा हुआ एक पुराना लॉकेट। आकाश धीरे धीरे उसके पास गया और लॉकेट उठा लिया। जैसे ही उसने उसे खोला, उसके अंदर एक फोटो थी, और उस फोटो में जो लड़की थी वो वही लड़की थी। लेकिन असली डर की बात अभी बाकी थी। फोटो के पीछे कुछ लिखा हुआ था। आकाश ने कांपते हाथों से पढ़ा, अगर तुमने मुझे फिर से भूलने की कोशिश की तो इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आकाश के हाथ कांपने लगे, क्योंकि अब धीरे धीरे उसे सब कुछ याद आने लगा था, और जो सच सामने आने वाला था वो उसकी पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। आकाश के हाथ अभी भी कांप रहे थे। बारिश लगातार हो रही थी और सड़क पर सिर्फ स्ट्रीट लाइट की हल्की पीली रोशनी पड़ रही थी। आकाश ने धीरे धीरे फिर से उस पुराने लॉकेट को खोला। उसके अंदर वही लड़की की फोटो थी, लेकिन इस बार जैसे ही आकाश की नज़र उस फोटो पर पड़ी, उसके सिर में एक अजीब सा दर्द उठने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुरानी याद जबरदस्ती उसके दिमाग में वापस आ रही हो। और तभी अचानक उसके दिमाग में एक फ्लैशबैक उभरा। 3 साल पहले आकाश और वही लड़की एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। उस लड़की का नाम था रिया। रिया बहुत शांत स्वभाव की थी। वो अक्सर लाइब्रेरी में बैठती और ज़्यादातर समय आकाश के साथ ही पढ़ाई करती थी। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। आकाश को याद आया, उस दिन भी ऐसी ही बारिश हो रही थी। रिया ने उसे रात में मिलने के लिए बुलाया था, एक पुरानी झील के पास। जब आकाश वहां पहुंचा तो उसने देखा रिया बहुत घबराई हुई लग रही थी। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। रिया ने धीरे से कहा, आकाश, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात कहनी है। लेकिन उससे पहले कि रिया कुछ और कह पाती, अचानक झील के पास से किसी की तेज चीख सुनाई दी। आकाश घबरा गया। उसने तुरंत चारों तरफ देखा, लेकिन अंधेरे और बारिश में कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। और अगले कुछ मिनट में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद की बात आकाश को कभी याद नहीं आई। बस उस रात के बाद से आकाश की यादों में हमेशा एक खाली हिस्सा रह गया, एक ऐसा हिस्सा जिसे उसका दिमाग शायद भूलना चाहता था। आकाश अभी इन्हीं सब बातों के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक उसके पीछे से एक लड़की की आवाज़ आई। अब याद आया? आकाश का दिल जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे डरते हुए पीछे मुड़ा, और जो उसने देखा उससे उसका दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। वहीं सड़क के बीचों बीच रिया खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा था, और उसके सफ़ेद कपड़ों पर हल्के हल्के खून के निशान दिखाई दे रहे थे। रिया धीरे धीरे आकाश की तरफ बढ़ने लगी। बारिश की बूंदें ज़मीन पर गिर रही थीं, और हर कदम के साथ उसका चेहरा और भी डरावना होता जा रहा था। रिया ने धीमी ठंडी आवाज़ में कहा, तुम मुझे भूल गए, लेकिन उस रात जो हुआ था वो मैं कभी नहीं भूली।
आकाश डर के मारे धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर उस रात झील के पास हुआ क्या था। और तभी रिया ने एक ऐसी बात कही जिसने आकाश की पूरी दुनिया हिलाकर रख दी। रिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आकाश, उस रात मेरी मौत एक एक्सीडेंट नहीं थी, किसी ने मुझे धक्का दिया था। आकाश का दिल जोर से धड़कने लगा, उसकी सांसें तेज हो गईं और अगले ही पल रिया ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और वो कोई तुम थे। ये सुनते ही आकाश के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। लेकिन असली डर अभी शुरू होने वाला था, क्योंकि रिया ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, और अब मैं तुम्हें वही सब याद दिलाने आई हूं। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। सड़क पर खड़ा आकाश रिया की बात सुनकर अभी भी सुन हो गया था। उसके कानों में बार बार सिर्फ एक ही वाक्य गूंज रहा था, उस रात मुझे धक्का देने वाला तुम थे। आकाश ने घबराकर कहा, नहीं, ये झूठ है, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। रिया धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। उसकी आंखों में अब गुस्से के साथ साथ दर्द भी दिखाई दे रहा था। रिया ने ठंडी आवाज में कहा, तुम सच में भूल गए हो या भूलने का नाटक कर रहे हो? आकाश ने सिर पकड़ लिया। उसे लग रहा था जैसे उसका दिमाग फटने वाला हो। और तभी अचानक उसकी आंखों के सामने फिर से एक फ्लैशबैक आने लगा। 3 साल पहले वही झील, वही बारिश। रिया बहुत घबराई हुई थी। उसने कांपती आवाज में कहा, आकाश, मुझे लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। आकाश ने तुरंत चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक झाड़ियों के पीछे से कदमों की हल्की आवाज आई। रिया डरकर आकाश के और करीब आ गई और तभी अंधेरे में से एक आदमी बाहर आया। उस आदमी का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके हाथ में एक चमकती हुई चाकू थी। रिया डरकर चिल्लाई, ये वही आदमी है जो कई दिनों से मेरा पीछा कर रहा है। आकाश गुस्से में उस आदमी की तरफ बढ़ा, लेकिन वो आदमी अचानक बहुत तेजी से आकाश पर हमला कर बैठा और अगले ही पल दोनों के बीच जोरदार हाथापाई शुरू हो गई। बारिश, अंधेरा और झील के किनारे की फिसलन, सब कुछ बहुत खतरनाक हो गया था। रिया डरकर पीछे हटने लगी, लेकिन तभी उसका पैर फिसल गया। रिया सीधे झील के किनारे से नीचे गिरने वाली थी। आकाश ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। रिया घबराकर चीखी, आकाश, मुझे मत छोड़ना। आकाश पूरी ताकत से उसे ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी पीछे से उस रहस्यमयी आदमी ने आकाश को जोर से धक्का दिया। आकाश का संतुलन बिगड़ गया और उसी पल रिया का हाथ आकाश के हाथ से छूट गया। रिया सीधे झील के गहरे पानी में गिर गई। रिया! आकाश जोर से चिल्लाया, लेकिन कुछ ही सेकंड में रिया पानी के अंदर गायब हो चुकी थी। वर्तमान समय। आकाश की आंखें अचानक खुल गईं। उसने घबराकर रिया की तरफ देखा। रिया, मैंने तुम्हें धक्का नहीं दिया था, वो कोई और था। रिया चुपचाप उसे देखती रही। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उसने धीरे से कहा, हाँ, मुझे अब सब याद है। ये सुनकर आकाश को थोड़ा राहत महसूस हुआ, लेकिन तभी रिया की आवाज़ अचानक बहुत ठंडी हो गई। उसने धीरे से कहा, लेकिन आकाश, जब मैं पानी में डूब रही थी तब तुम मुझे बचाने के लिए वापस क्यों नहीं आए? आकाश के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसने डरते हुए कहा, मैं डर गया था। रिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसी पल उसके होंठों पर एक डरावनी मुस्कान आ गई। वो धीरे से बोली, और अब तुम्हें वही डर महसूस करवाने का समय आ गया है। अचानक झील की दिशा से ठंडी हवा का तेज झोंका आया और दूर अंधेरे में उसी रहस्यमयी आदमी की परछाई फिर से दिखाई दी। आकाश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि इसका मतलब था वो आदमी अभी भी जिंदा था और शायद रिया की मौत का असली राज अभी बाकी था। बारिश अब धीरे धीरे रुकने लगी थी, लेकिन आकाश के दिल में उठ रहा डर अब पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका था। उसने दूर खड़े उस रहस्यमयी साये को देखा। वो आदमी अंधेरे में खड़ा था और ऐसा लग रहा था जैसे वो कई सालों से इसी पल का इंतजार कर रहा हो। आकाश ने धीरे से रिया की तरफ देखा। रिया, वही आदमी है जिसने उस रात हम पर हमला किया था। रिया की आंखें उस साये पर टिक गईं। कुछ सेकंड तक चारों तरफ गहरी खामोशी छाई रही। फिर अचानक वो साया धीरे धीरे उनकी तरफ चलने लगा। स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी जैसे ही उसके चेहरे पर पड़ी, आकाश की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि
वो आदमी कोई अनजान व्यक्ति नहीं था, वो था रोहन। रोहन, आकाश का सबसे अच्छा दोस्त। आकाश हैरानी से बोला, रोहन, तुम? रोहन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वो धीरे धीरे पास आया और बोला, हाँ आकाश, मैं ही हूं। रिया की आंखों में अचानक गुस्सा भर गया। उसने तेज आवाज में कहा, तो ये सब तुमने किया था? रोहन अचानक हंसने लगा। उसकी हंसी सुनकर माहौल और भी डरावना हो गया। रोहन बोला, हाँ, क्योंकि रिया के पास वो चीज थी जो मुझे चाहिए थी। आकाश ने गुस्से में पूछा, क्या चीज? रोहन ने धीरे धीरे अपनी जेब में हाथ डाला और एक पुरानी डायरी बाहर निकाली। रिया का चेहरा अचानक बदल गया। वो घबराकर बोली, नहीं, वो डायरी। रोहन मुस्कुराया, हाँ, वही डायरी जिसमें तुम्हारे पिता का सबसे बड़ा राज लिखा है। आकाश अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने पूछा, कौन सा राज? रोहन की आवाज अचानक ठंडी हो गई। वो धीरे धीरे बोला, रिया के पिता एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और उन्होंने एक ऐसी खोज की थी जो इंसान की मौत को भी हरा सकती थी। आकाश हैरान रह गया। रोहन आगे बोला, लेकिन उस फॉर्मूले का राज सिर्फ इसी डायरी में लिखा था और रिया उसे किसी को देने वाली नहीं थी। रिया ने गुस्से में कहा, क्योंकि वो फॉर्मूला गलत हाथों में नहीं जाना चाहिए। रोहन फिर मुस्कुराया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। फिर उसने आकाश की तरफ देखा और आकाश, उस रात झील के पास जो हुआ था वो सिर्फ एक हादसा नहीं था। आकाश की सांसें तेज हो गईं। मतलब? रोहन धीरे धीरे बोला, मैंने ही तुम्हें धक्का दिया था ताकि रिया पानी में गिर जाए। रिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन रोहन की बात अभी खत्म नहीं हुई थी। वो मुस्कुराया और बोला, लेकिन असली बात तो ये है। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उसने कहा, रिया उस रात मरी नहीं थी। आकाश और रिया दोनों चौंक गए। रोहन ने अंधेरे की तरफ इशारा किया और अगले ही पल झील के पानी से एक और लड़की बाहर आती दिखाई दी। वो लड़की बिल्कुल रिया जैसी दिख रही थी। एक ही चेहरा, एक ही बाल, एक ही सफ़ेद ड्रेस। आकाश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था इस कहानी में अभी भी बहुत बड़ा राज छिपा हुआ था, और शायद असली रिया कौन है ये अभी तक किसी को नहीं पता था। झील के किनारे खड़े आकाश, रिया और रोहन, तीनों की नज़रें उस लड़की पर टिक गईं जो धीरे धीरे झील के पानी से बाहर आ रही थी। बारिश की हल्की बूंदें अभी भी गिर रही थीं। जैसे जैसे वो लड़की पानी से बाहर आई, आकाश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि वो लड़की बिल्कुल रिया जैसी दिख रही थी। एक ही चेहरा, एक ही बाल और वही सफ़ेद ड्रेस। आकाश घबराकर बोला, ये कैसे हो सकता है? रिया भी हैरान थी, लेकिन रोहन के चेहरे पर फिर वही खतरनाक मुस्कान थी। वो धीरे धीरे ताली बजाने लगा। वाह, आखिरकार सच सामने आ ही गया। आकाश गुस्से में चिल्लाया, रोहन, ये सब क्या है? रोहन ने हाथ में पकड़ी डायरी उठाई और बोला, रिया के पिता सिर्फ वैज्ञानिक नहीं थे, वो इंसान के क्लोन बनाने की तकनीक पर काम कर रहे थे। आकाश चौंक गया। क्लोन? रोहन हंसते हुए बोला, हाँ, और रिया उनके इस प्रयोग का पहला सफल नतीजा थी। रिया के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। रोहन आगे बोला, असल में 2 रिया थीं, एक असली और एक क्लोन। आकाश की आंखें फैल गईं। तो झील में जो गिरी थी? रोहन धीरे धीरे बोला, वो असली रिया थी। रिया के चेहरे पर आंसू बहने लगे। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। लेकिन तभी झील से बाहर आई लड़की धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी। वो सीधे रिया के सामने आकर खड़ी हो गई और धीमी आवाज में बोली, सच से भाग नहीं सकती। आकाश अब पूरी तरह डर चुका था। उसने कांपती आवाज में पूछा, तो तुम कौन हो? वो लड़की धीरे धीरे मुस्कुराई, मैं वही हूं जिसे बचना था। फिर उसने रिया की तरफ देखा और कहा, और तुम सिर्फ एक अधूरा प्रयोग हो। रिया के कदम धीरे धीरे पीछे हटने लगे, लेकिन अचानक रोहन जोर से हंस पड़ा। तुम सबको लगता है कि असली खेल अब खत्म हो गया है। उसने डायरी को हवा में लहराया, लेकिन असली राज तो अभी भी इस डायरी में छुपा है। आकाश गुस्से में बोला, कौन सा राज?
रोहन की आंखें चमकने लगी। वो धीरे धीरे बोला, इस डायरी में सिर्फ क्लोन बनाने का फॉर्मूला नहीं है, इसमें लिखा है कि इंसान की आत्मा को भी दूसरे शरीर में डाला जा सकता है। आकाश और रिया दोनों सन्न रह गए। रोहन मुस्कुराया, और मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हमेशा के लिए जिंदा रहने वाला हूँ। अचानक झील से आई दूसरी रिया ने रोहन का हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। रोहन घबरा गया। ये तुम क्या कर रही हो? वो ठंडी आवाज में बोली, तुम्हें लगता है तुमने हमें बनाया है, लेकिन असली प्रयोग तो हमने तुम पर किया है। रोहन की आंखों में डर भर गया। अचानक झील का पानी जोर जोर से हिलने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत जाग चुकी हो। रिया और आकाश पीछे हट गए और अगले ही पल झील से कई परछाइयां बाहर आने लगी। हर परछाई रिया जैसी दिख रही थी। आकाश डर से कांपने लगा, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था ये सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रयोग नहीं था, ये कुछ और ही खतरनाक बन चुका था। और तभी उन सभी रियाओं ने एक साथ आकाश की तरफ देखा और एक साथ बोली, अब अगला प्रयोग तुम हो। आकाश की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी और उसी के साथ इस कहानी का सच हमेशा के लिए अंधेरे में खो गया।